नमस्कार सर. आज आपल्या भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव देशभरात मोठ्या उत्साहाने साजरा होतो आहे. तर आपल्या महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, NSS डिपार्टमेंट आणि आर्टिस्टिक ह्युमन्सने आयोजित केलेल्या आझाद हिंदची गाथा या नाट्यप्रयोगासाठी महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यामधील 75 महाविद्यालयांनी 75 ठिकाणी 75 नाट्यप्रयोग सादर करण्याचा संकल्प केला आहे. आपल्या महाविद्यालयाने देखील या उपक्रमामध्ये सहभाग घेतला आहे. या ठिकाणी या नाटकाच्या संदर्भामध्ये आपले मत जाणण्यासाठी मी इथं आलो आहे. सर, आपल्याला काही प्रश्न मी या ठिकाणी विचारतोय. या प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला कोणत्या अडचणी आल्या? सबसे पहले मैं महाराष्ट्र शासन और आर्टिस्टिक ह्यूमन्स और राष्ट्रीय सेवा योजना की नागपुर विद्यापीठ की जो डिपार्टमेंट है, सभी लोगों को, सभी डिपार्टमेंट्स को, तीनों ये जो डिपार्टमेंट्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. आज़ादी की अमृत महोत्सव के इस उपलक्ष्य में इतना सुंदर एक भूमिका, एक कार्यक्रम लेकर संपूर्ण महाराष्ट्र को जोड़ने की, आज़ादी की सुंदर सुंदर जो आम आदमी को नहीं पता है ऐसे विषयों के बारे में जानकारी देने की हेतु एक ड्रामा का माध्यम से जोड़ने की उपक्रम इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से महाराष्ट्र शासन, आर्टिस्टिक ह्यूमन्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के पथक ये जो कार्य किया उसके लिए सबसे पहले मैं उनको अभिनंदन देना चाहता हूँ. जहाँ पे आपका जो सवाल है, जो भी अर्चन इसकी आयोजन करते हुए हमें हुआ, ये जो संकल्पना सबसे पहले बार एक महाविद्यालय का स्तरावर, ये पहले बार ऐसे एक उपक्रम आने से और उसी में महाविद्यालय को चुनना और हमारे लिए कुछ चुनौती की ही बात था. और इस विषय के अंतर्गत और जो ड्रामा बनाया गया और इसका डायलॉग्स, इस बच्चों को कन्विंस करवाना और उस भूमिका पे बच्चों को खड़ा बिल्कुल रियलिस्टिक सेंस में बच्चों को उसमें आना और उस कैरेक्टर के साथ में अपना आप को पर्सोनिफाई करना काफ़ी कठिन बात ज़रूर था. लेकिन हमने ये जो डायलॉग्स, उसकी जो स्क्रिप्ट आने के बाद बच्चों का इसमें रुचि जानने के लिए हमने एक आम सभा बच्चों को बुलाया गया और ड्रामा में एक्टिंग करने की रुचि वाला उन बच्चों को चुनने के लिए हमने कुछ प्रक्रिया का भी कार्य किया. उसकी बदौलत और एक बड़ी ग्रुप एक बच्चों को हमने निवड़ किया है और उसी में से फिर से हमने स्क्रीनिंग किया. कई बच्चे ट्रायल्स का रूप में उसकी शुरुआत में उसमें ज़्यादा उत्सुकता दिखा के उसमें भाग लिया. धीरे धीरे फिर उनको ये समझने में और उसको डायलॉग्स सीखने में दिक्कत हुआ तो फिर वो बाहर चले गया. नया कलाबंद को हमने शामिल किया. एकंदरित ये जो डिफ़िकल्टीज शुरुआत का कुछ समय तक हमें हुआ, लेकिन बाद में जैसे जैसी बच्चों ने उसमें उत्साह लेकर आगे आगे बढ़ते गया और जो इनका जो डायरेक्टर्स है और जो विद्यानाथ सुर्वे सर और दर्शन महाजन सर, उनका जो सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा, इसकी वजह से बच्चे उसमें एकदम कंफर्टेबल होके उसका पूरा डायलॉग सीखा और आगे निकले. प्रोजेक्ट किंवा नाटकाचा कोणता भाग तुम्हाला सर्वात जास्त आवडला? इस विषय बिल्कुल एक अलग प्रकार का सवाल है. संपूर्ण नाटक ये बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभाव करने वाले हैं और जिन पहलुओं के बारे में हमें नहीं पता था, आम आदमी को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, ऐसे एरियाज़ के बारे में इसमें ज़रूर बताया गया है. संपूर्ण नाटक बिल्कुल ड्रामा एकदम प्रिय है और दिल को स्पर्श करने लायक है. और उसी में अगर अलग से अगर बात पूछा जाएगा तो जो झांसी की रानी की जो लक्ष्मीबाई, उनकी कला, उनका जो कैरेक्टर के ऊपर में जो भी वहाँ पे प्रेजेंटेशन हुआ है और प्रस्तुतिकरण हुआ, वो सबसे प्रिय हमें लगा. या प्रोजेक्टमुळे तुमचा थिएटरबद्दलचं मत कसं बदललं? अशा अजून प्रोजेक्ट्स तुमच्या कॉलेजमध्ये व्हावे तुम्हाला आवडेल का?
मैं शुरुआत में ही कहा था, ये प्रोजेक्ट हमारा महाविद्यालय के इतिहास में पहले बार हमें ऐसे मिला है। मुझे लगता है भारत देश में भी इस प्रकार का एक प्रयास और कई जगह में भी ज़रूर नहीं हो गया होगा। ये महाराष्ट्र ऐसी स्टेट है जिन्होंने ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव में इतना उत्कृष्ट कार्यक्रम लेकर सामने आया है। तो ये जो प्रोग्राम दिक्कतें ज़रूर हुआ, लेकिन आज हम इस ड्रामा का जरिए हम एक अच्छा संदेश समाज को देना हम अभी सक्षम हो रहे। और इस प्रकार की अगर मुहिम महाराष्ट्र शासन का राष्ट्रीय सेवा योजना की पदक का माध्यम से अगर हमें मिलेगा आगे भी, ज़रूर हम इसको लेना चाहूँगा और हमारे बच्चों को और भी अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहूँगा। और जो ड्रामा का प्रेजेंटेशन का संदर्भ में जो भी हमारा जो कंसेप्ट था, जो मिसकंसेप्ट था, जो गलतफहमी था, ये सारा चीज़ अभी दूर हो चुका है। कारण उनका उनके जो डायरेक्टर्स है, दर्शन सर, महाजन सर का और विद्यानाथ सुर्वे सर का माध्यम से हमें जो मार्गदर्शन मिला, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी हमें दिक्कतें थे, सब दूर करने की वजह से अब हम कंफर्टेबल होकर आगे भी ऐसा मौका अगर हमें मिलेंगे तो हम लेना चाहेंगे। या प्रोजेक्टमध्ये सहभागी होण्यामागचं तुमचं कारण सांगा, का हा प्रोजेक्ट त्यांना साकारण्यात यशस्वी ठरला? इस प्रोजेक्ट में भाग लेने की जो प्रमुख कारण यही है, आज़ादी की अपना आज जो स्वातंत्र्य मैं और मेरे बच्चों, मेरे अपने समाज जो अनुभव कर रहे हैं, उसके लिए हजारों लाखों लोगों ने बलिदान किए हैं, कुर्बान किए हैं। और उनमें से कई ऐसी पहलू हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जो आम आदमी को नहीं पता है। इस ड्रामा का माध्यम से हमें ऐसा पता चला है जो आम आदमी को नहीं पता, हमें नहीं पता, हमारे बच्चों को नहीं पता। और इन बच्चों के माध्यम से इस ड्रामा के जरिए आज 75 कॉलेज में 36 डिस्ट्रिक्ट में एक ही दिन में ये जब कार्यक्रम होने की वजह से करीब 1000 से अधिक कलावंत उसमें एक समय पे भाग लेने की वजह से उनमें जो सुप्त गुण है वो बाहर ज़रूर आया। लेकिन 1000 कलावंतों के माध्यम से आज लाखों लोग उसमें जुड़ते जा रहे और ये ड्रामा एक क्रांतिकारी कार्य समाज में करेगा। जो क्रांतिकारियों ने अपना देश को आज़ाद करवाने में जो कुर्बान किया, खून दिया, जो बलिदान किया, जो मेहनत किया, उसकी प्रति सद्भावना बताने की भी और जन जागृति करने की भी और बहुत बड़ा एक उपक्रम के रूप में हमें लगा, इसलिए हम इस पे आकर्षित हुआ। दर्शन महाजन आणि विद्यानाथ सुर्वे यांच्यासोबत काम करण्याचा तुमचा अनुभव सांगा। सबसे पहले मैं डायरेक्टर्स दर्शन महाजन सर और विद्यानाथ सुर्वे सर को मैं अभिनंदन देना चाहूँगा। बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब उनका हाथ में आए है। मतलब 36 डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र अपना स्टेट में 75 कॉलेजेस को जोड़ना और 36 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ना, 1000 कलावंतों को जोड़ना, लाखों लोगों तक के संदेश ले जाना बहुत एक कठिन काम था। लेकिन उन्होंने ये जो कोशिश है उत्कृष्ट पद्धति से उन्होंने किया है। और उससे भी बेहतरीन समय समय पे हम जब भी उनसे संपर्क रखना चाहता था, जहाँ में दिक्कतें आए वो तुरंत उसको निवारण करने के तत्पर रहा। और एकंदरित उनका ये जो सहयोग है एकदम अति उत्तम रहा। माझा शेवटचा प्रश्न सर, आर्टिस्ट ह्युमन्स सोबत काम करण्याचा तुमचा अनुभव सांगा। आर्टिस्ट ह्यूमन्स को मैं सैल्यूट देना चाहूँगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र शासन और राष्ट्रीय सेवा योजना की पदक इनका साथ में मिलकर और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक स्वरूप को लेकर, एक प्लेटफॉर्म को लेकर इतनी उत्कृष्ट आज़ाद हिंद गाथा इस विषय का आधारित इस ड्रामा को प्रेजेंट करने की एक हरकुलियन टास्क इसलिए है, मैंने कहा 75 कॉलेजेस, थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट्स एंड 36 डिस्ट्रिक्ट्स, ये सबको कवर करके इसका मॉनिटरिंग करना और इसमें इसको सफलता में और लाना। आज उसका जो रिज़ल्ट अभी देखने जा रहे हैं बच्चे और ये पूरा कॉलेज में एक वातावरण बन चुके हैं। मुझे यकीन है जो 75 कॉलेजेस है, 75 कॉलेजेस में उतने उत्साह के साथ में ड्रामा का प्रस्तुतिकरण अभी होने जा रहे हैं। तो एकंदरित इनका जो अनुभव, इसकी पहले भी उन्होंने जो कार्य किया है वो अनुभव और इस ड्रामा का माध्यम से उन्होंने जो आज जो प्रेजेंटेशन किया है, जो मदद किया है,
और बहुत बड़े उत्कृष्ट रहा और इस प्रकार का सांस्कृतिक कार्य में इनको उत्तरोत्तर उनको प्रगति हो ऐसा शुभेच्छा भी मैं देता हूँ। धन्यवाद सर, थँक्यू वेळ दिल्याबद्दल.